हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अपना कॉमर्स। आज हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके पहले वीडियो में हमने 6 प्रिंसिपल देखे थे और आज हम बचे हुए प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। पहले दो प्रिंसिपल है रियलाइजेशन और एक्रूअल। इन दोनों का मीनिंग लगभग सेम ही है, इसलिए मैं इसे एक साथ ही सिखा रहा हूँ। ये दोनों प्रिंसिपल हमें बताते हैं कि बिजनेस में हमें इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए जब वो हमें रियलाइज़ हो जाए। अब ये हम समझेंगे एग्जाम्पल के हेल्प से। सेल्स ऑफ गुड्स, ये एक हमारे लिए इनकम है। इन सेल्स ऑफ गुड्स वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन व्हेन वी डिलीवर द गुड्स टू द पार्टी, whether we received money or not, but it is sure that we will receive money in future. Therefore, we record it at the time of sales. अब ये बोलता है कि जब हम सेल्स ऑफ गुड्स करते हैं तो उस टाइम पे जब हम गुड्स अपने स्टोरेज से निकाल के उसके डिलीवरी पॉइंट पे हम उसे डिलीवर कर देते हैं, तभी हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। भले वो कैश दिया हो या ना दिया हो, उससे हमें लेना देना नहीं, पर हमें कैश मिलने वाला ही है। हमारा गुड्स चले गए मतलब हमें कैश श्योर मिलने वाला है, तो तभी हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये एक इनकम का एग्जांपल दिया था। आप एक एक्सपेंस का भी एग्जांपल लेके ये प्रिंसिपल को समझ सकते हो। तो चलो अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, डुअल एस्पेक्ट। ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हर ट्रांजेक्शन के दो इफ़ेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। हर ट्रांजेक्शन के दो इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक गिवर होता है, एक रिसीवर होता है, और उन्हीं दोनों को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। और यही प्रिंसिपल के बेस के ऊपर एक इक्वेशन बना है जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स। कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स। अब ये प्रिंसिपल को हम एग्जाम्पल के हेल्प से और अच्छे से समझेंगे। अक्षय स्टार्ट्स द बिजनेस विथ कैश 5 लाख। अक्षय कौन है? ओनर। और वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है मतलब अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, उसे हम कहते हैं कैपिटल। तो ये एक बात याद रखना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी भी ओनर का नाम नहीं आता है। हमारे अकाउंटिंग लैंग्वेज में ओनर को 3 और नाम है। प्रोपराइटर बोल सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं। तो अक्षय स्टार्ट्स द बिजनेस विथ कैश 5 लाख। अक्षय कौन है? गिवर। और हम कौन है? रिसीवर। अब अक्षय का नाम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएगा, तो उसकी जगह हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अक्षय को ही रिप्रेजेंट करता है, तो कैपिटल अकाउंट भी एक पर्सनल अकाउंट होगा। तो अब अगर हम इक्वेशन देखें तो इक्वेशन भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। कैपिटल भी आ रहा है 5 लाख का, लाइबिलिटी एक भी नहीं आ रहा है, एसेट्स आ रहा है 5 लाख का, कैश एक एसेट्स है तो 5 लाख, तो इक्वेशन हुई ना बराबर, 5 लाख इज इक्वल टू 5 लाख। ये प्रिंसिपल हम और अच्छे से समझेंगे जब हम सेकेंड चैप्टर में डबल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल वही डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर ही बेस है। तो आने वाली वीडियोस को प्लीज़ मिस मत करना, उसमें ही मैं सिखाऊंगा डबल एंट्री सिस्टम। अगले वीडियोस में मैं चालू करने वाला चैप्टर 2। आज हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो जाएगा। तो चलो अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, डिस्क्लोज प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि हमें बिजनेस के सारे इंफॉर्मेशन को बिजनेस रिलेटेड पार्टीज को बताना चाहिए। तो वही लिखा है, द अकाउंट्स मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन। द अकाउंटिंग रिपोर्ट शुड डिस्क्लोज फुल एंड फेयर इंफॉर्मेशन टू द रिलेटेड पार्टीज। ऑल द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज शुड बी रिलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल एंड अंडरस्टूड बाय ऑल द कंसर्न अथॉरिटीज़। जो इंफॉर्मेशन हम बिजनेस रिलेटेड पार्टीज़ को बता रहे हैं वो इंफॉर्मेशन फुल पूरा होना चाहिए एंड सही होना चाहिए और इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, मतलब इजीली सबको समझ आ सके, ऐसा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो चलो अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमें कहता है कि हमें बिजनेस में जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वही हमें बिजनेस रिलेटेड पार्टीज़ को बताना चाहिए। तो वही लिखा है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स should disclose all material items which might influence the decisions of the user of financial statements। मतलब जो इंफॉर्मेशन बिजनेस के रिजल्ट्स पे असर डाल सकती है वही इंफॉर्मेशन हमें बिजनेस रिलेटेड पार्टीज़ को बताना चाहिए। दिस प्रिंसिपल इज बेसिकली एन एक्सेप्शन टू द फुल डिस्क्लोज प्रिंसिपल।
ये प्रिंसिपल एक एक्सेप्शन है डिस्क्लोज प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि डिस्क्लोज प्रिंसिपल में हमें बताया जाता है कि हमें बिजनेस के सारे इंफॉर्मेशन को बिजनेस रिलेटेड पार्टीज को बताना चाहिए। बट मटेरियलिटी हमें क्या बताता है कि हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ही बताना चाहिए। तो एग्ज़ाम में अगर आया कि एक्सेप्शन ऑफ डिस्क्लोज प्रिंसिपल, तो लिखना मटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो आई होप आप सभी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो से कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल क्लिक करना ना भूलें। टिल देन स्टे ट्यून्ड, साइनिंग ऑफ अपना कॉमर्स।